मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1। ये आपको डेली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं रुपीज़ में, नंबर ऑफ हाउस होल्ड और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड दे रखे हैं, ये क्लास इंटरवल है आपकी और ये फ्रीक्वेंसी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर फाइंड करने ऑन फूड बाय ये सूटेबल मेथड्स। इन फर्स्ट हम क्या बना लेंगे, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कौन सा है, हंड्रेड्स, 150, 152, 200, ये आपकी क्लास इंटरवल है। फिर आपने फ्रीक्वेंसी नोट कर ली, फिर आप x बनाओगे। x का मतलब होता है मिड वैल्यू बनाओगे। तो यहाँ डिफरेंस 50 का है, सब में 50-50 का डिफरेंस चल रहा है। तो इस 50 को हमने 2 से डिवाइड किया, 25 आ। इस 25 को हम लोअर क्लास लिमिट में हम ऐड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। देखो 100 में 25 ऐड किया 125, 150 में 25 ऐड किया 175, 200 में 25 ऐड किया 225, 250 में 25 ऐड किया 275, 300 में 25 ऐड किया 325 आ गए। ये आपके पास में x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, अपन डी फाइंड करेंगे। x की वैल्यू से हम क्या फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। चलो डी का एक फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया होता है, x माइनस ए होता है। और ए किसको मानेगा, ए इनमें से मानते हैं, x में से मानते हैं मिड वैल्यू, एज्यूम वैल्यू बोलते हैं। ये हमने मान लिया, इसको मान लिया 225 को, 225 को मान लिया ए। तो यहाँ तो आ गया 0 हो गया, क्योंकि 225 में से x की वैल्यू 225 माइनस ए की वैल्यू भी 225, तो 0 हो गया। अब इससे ऊपर तो नेगेटिव आएंगे, उससे नीचे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। चलो पहले इनको इसको माइनस करो। देखो 225 में से 125 ऐड माइनस करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 125, x की वैल्यू 125 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 225। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 100 बचेगा, माइनस का 100। अब आप x की वैल्यू 175 माइनस 225 ऐड कर माइनस करोगे तो माइनस का 50 बचेगा। फिर आप 275 में से 225 ऐड करो माइनस करोगे तो प्लस का 50। फिर 325 में से माइनस करोगे 225, ए की वैल्यू 225 ही है, प्लस का 100। तो आपके पास में डी की वैल्यू आई है वो -100 -50, 0 प्लस 50 प्लस 100 आया। अब डी से हम क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। यू का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डी अपॉन एच। अब एच कितना है, एच का यहाँ पर डिफरेंस 50-50 का चल रहा था, तो एच की वैल्यू है 50। इसको 50 से डिवाइड करते जाएंगे इन सबको। डी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू जितनी भी है उसको एच की वैल्यू कितनी है 50 से डिवाइड करेंगे। देखो 100 को 50 से डिवाइड करेंगे -2, 50 को 50 से डिवाइड करेंगे 1, 0 को 50 से डिवाइड करेंगे 0, 50 को 50 से 1, 100 को 50 से डिवाइड करेंगे 2। ये आपके पास में u आ गया और u को मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो क्या हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 4 टू जा 8 माइनस का 8, 5 को -1 से माइनस का 5, 12 को 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 को 2 से 2 2 जा 4 आ गया। ये आपके पास में एफ यू आ गया। इस एफ यू का सिग्मा कर लेंगे, सिग्मा एफ यू प्लस का 4 प्लस का 2 क्या हो गया 6, माइनस का 8 और माइनस का 5 कितना हो गया, माइनस का 13। तो सिग्मा एफ यू इजिकल माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम ऐड को जोड़ेंगे, तो ऐड को जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ होगा। तो देखो ऐड करो इनको, 2 to 4, 4 ऐड कर देंगे 12 में से, तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस 4 कितना हो गया 14 हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 5 25 हो गया। ये आपका 25 है। तो देखो सिग्मा एफ 25, ए की वैल्यू आपने कितनी मानी है 225 और एच की वैल्यू कितनी मानी है आपने 50 और एफ यू आ ही गया आपका। अब इसको सोल्व करना देखो, तो सुटेबल मेथड आपका बाय कौन से मेथड से करें, स्टेप डिवीजन मेथड आप यूज करें, ये मेथड आप यूज करें। लिख दिया मेथड। इसके बाद में एक्स बार मतलब मीन होता है, फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच होता है इसमें। तो देखो करते हैं अपन, एक्स बार इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपने यहाँ पर 225 पे ली थी, 225 देखो ये 225, फिर किसका साइन है प्लस का, प्लस एफ यू की वैल्यू राइट इन ब्रैकेट माइनस का 7 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 50 है,
तो वही 50 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 बन जाए 25, 25 टू जो 50, तो x बार इज इक्वल टू 225 प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 7 टू जो 14। अब आप इनको माइनस करोगे, 225 में से माइनस करोगे 14, 211 आ जाएगा। ये आपका x बार आ गया, मतलब मीन आ गया। सो द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज इक्वल ₹211। कितना आ गया? 211 रुपीज़ आ गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करें। 7 में आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ SO2 इन PPM। ठीक है, तो ये PPM के अंदर दे रखा है आपको, ये आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जो आंसर आएगा वो भी PPM में आएगा। फाइंड द मीन कंस्ट्रक्शन ऑफ SO2 इन द एयर। चलो फाइंड करते हैं। फर्स्ट अपन CI कर देंगे अपन क्लास इंटरवल 0.00 से 0.04 नोट करें अपन। 0.8 से 0.12 है। ये आपका क्लास इंटरवल है, और इसके बाद में आपका ऐप दे रखा है आपको 499242, ये देते हैं। तो मेन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट फाइंड करेंगे अपन x की वैल्यू। x की वैल्यू आपको बताया था मैंने, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। या फिर देखो 0, ये 0 पॉइंट, आप पॉइंट को भूल जाओ पहले, आप ये देखो कि पॉइंट है ही नहीं, और एकदम इजी तरीके से करेंगे अपन इसको कि आप ये देखो कि पॉइंट ही नहीं इसमें। तो ये 4 है और ये 0 है, ऐड किया तो 4, और इस 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8 है, 8 में 4 ऐड करो 12 है, और इस 12 को डिवाइड करो 2 से, कितना आ गया? 6 आ गया। 12 में 8 ऐड करो 20, और 20 को 4 से डिवाइड करो, 20 को 2 से डिवाइड करो 10 आ गया। ये 16 है और ये 12 है, इनको ऐड करो 28, 28 को 2 से डिवाइड करो 14, 20 प्लस 16 ऐड करो 36, 36 को डिवाइड करेंगे 2 से 18 आ गया। 20 प्लस 24 कितना होता है? 44, 44 को 2 से डिवाइड करो 22 आ गया। देखो ये मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ गया। या फिर ऐसे देखो, यहाँ पर सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 4 का डिफरेंस चल रहा है। 4 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 आ गया। इस 2 को लोअर क्लास लिमिट में ऐड कर देंगे, तो ये 0 है, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, ये 4 है, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, ये 8 है, 8 में 2 ऐड करेंगे 10, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 16 में 2 ऐड करेंगे 18, 20 में 2 ऐड करेंगे 22। दोनों तरीके से सेम आ रहा है। अब इस सब में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर पॉइंट तो लगा ही नहीं अपने, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गई, और पॉइंट से पहले 0 लगा दिया। यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो 0, ये पॉइंट लगा दिया 0, ये पॉइंट लगा दिया 0। अब इसमें पॉइंट के बाद में तो 1 डिजिट रहेगी, तो ये 0 लगा दिया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गई और ये 0 लगा देंगे, तो इसके पहले भी 0 लगा दिया, और अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हो गई और 0 हो गया। ये आपके पास में x आ गया। x की हेल्प से हम फाइंड करेंगे d, और d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए। अपन a मानेंगे, a किसको ले लिया आपने? 10 को भी ले सकते हो आप, और 14 को भी ले सकते हो, दोनों में से जो भी इजी लगे वो भी ले सकते हो। आपने 0.10 ले लिया, 0.10 ले लिया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0.10 ले लिया। अब इस 0.10 है तो यहाँ पर तो 0 फिल कर देंगे। अब देखो आपको माइनस करना है, देखो 10 में इससे ऊपर वाले नेगेटिव आएंगे और यहाँ पॉजिटिव आएंगे, डायरेक्ट माइनस करते हैं। 10 में से 2 माइनस करो 8 आ गया, इस 10 में से 6 माइनस करो 4 आ गया, और 10 में से 10 माइनस किया 0 आ गया। 14 में से 10 माइनस करो 4 आ गया, 18 में से 10 माइनस करो 8 आ गया, 22 में से 10 माइनस करो 12 आ गया। अब इन सब में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, दोबारा देख लो, ये 10 में से 10 माइनस किया 0, 10 में से 6 माइनस किया 4, 10 में से 2 माइनस किया 8, 10 में से 40 माइनस किया 4, 10 में से 18 माइनस किया 8, 10 में से 22 माइनस किया 12, ये आ गया आपका। अब ये तो नेगेटिव आएंगी,
और ये पॉजिटिव आएंगे क्योंकि, लेकिन पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होनी चाहिए, ये पॉइंट लगा दिया और ये हो गया, ये 0 और ये पॉइंट लगा दिया, और ये आपने पॉइंट लगा दिया, यहाँ 0 और ये पॉइंट लगा दिया, और ये पॉइंट है, ये हो गया। और ये तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, और ये सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ये दोनों नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये डी आ गया, और डी के हेल्प से आप फाइंड करोगे यू का फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच। अब एच किसको मानेंगे, एच का मतलब यहाँ पर डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो ये 4 मान लेता हूँ मैं, ठीक है, अलग है वैसे तो। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप स्टेप डिवीजन मत करो, चाहे दूसरा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आप मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर डिफरेंस चल रहा है, आप इसमें से ये माइनस करोगे, देखो किसी भी एक में से माइनस करो, 0.4 का डिफरेंस है, तो एच की वैल्यू आपके पास में 0.04 है, सॉरी, तो डिवाइड करोगे तो ये -2 आ जाएगा। देखो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे 2, सॉरी माइनस लगा देंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, ये 0, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 2 और ये 3। पॉइंट के बाद में वही 2 डिजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट नहीं है, तो ये 0 लगाया, और ये हो गया, और माइनस लगा दिया, ये 0 लगा दिया पॉइंट, और ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये 0 लगा दिया, और ये पॉजिटिव है ये, और ये आपका, ठीक है। अब इस u को मल्टीप्लाई कर देंगे f से, तो f ही हो जाएगा, f ही हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो देखो 4 2 जा 8, इस 4 को 2 से करेंगे 8, 9 1 जा 9, 9 को 0 से 0, 2 को 1 से 2 1 जा 2, 4 को 2 से 4 2 जा 8, 2 को 3 से 2 2 जा 6। सब में पॉइंट के बाद में वो 2 डिजिट होनी चाहिए, पॉइंट लगाया 0 0, और ये पॉइंट लगाया 0 पॉइंट, और ये है 0 पॉइंट, और 0 पॉइंट, और ये 0, लेकिन ये नेगेटिव आएंगे। चलो अब सिग्मा करेंगे, तो सिग्मा एफ यू, तो प्लस का ऐड करेंगे, देखो 8 + 2 10, 10 + 6 16, 0.16 माइनस 2 को ऐड करो, 8 + 9 17, 0.17 माइनस करोगे तो सिग्मा एफ यू पता हो कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, 0.01 आ जाएगा, 0.01 नेगेटिव आ जाएगा। अब हम एफ को ऐड करते हैं, तो सिग्मा एफ आ जाएगा, तो देखो ऐड करो इनको, 4 2 6 + 2 8, 8 + 9 कितना हो गया 17, 17 + 9 कितना हो गया 26 + 4 कितना हो गया 30 हो गया, तो ये 30 हो गया। ए की वैल्यू आपने ए किसको माना था 0.10, एच कितना था, एच यहाँ पर 4 का चल रहा था 0.04, ये आपका फाइंड कर दिया। अब चलो बाई मेथड आपका बाई स्टेप डिवीजन मेथड, चलो करते हैं अपनी स्टेप डिवीजन मेथड से। फॉर्मूला आप सब जानते हो, स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला सब जानते हो, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाई एच। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। a की वैल्यू कितनी है 0.10 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है माइनस का 0.01, सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 30 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू कितनी है 0.04, ये है आपका। चलो एकदम ही देखो करने का मेथड होता है, बिल्कुल ईजी है आपका। 0.10 हो गई। अब इसको करते हैं अपन, ये प्लस का है, ये माइनस का, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस। चलो इस पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को भी हटाएंगे, या फिर मल्टीप्लाई कर लो, इस पॉइंट को हटाएंगे, तो जब आप इस पॉइंट को हटा देंगे तो 1/30 तो है ही, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, ये जो 2 0 लग गया, मल्टीप्लाई इस पॉइंट को भी हटा दिया तो ये 4 हो गया, अपॉन में 100 हो गया। देखो इस पॉइंट को हटा दिया, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो 30 में 2 0 लग गया, पॉइंट 4 है, और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, ये हो गया x बार इक्वल टू 0.10, और ये -4 बन जा 4, और ये 3, और 1 2 3 4 5 0 हो गया है, 1 2 3 4 5 0 हो गया। चलो अब देखो क्या करते हैं अपन, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में 1 लगाएं,
1 लगाया और एलसीएम ले लिया, तो ये 3 लाख एलसीएम आ गया, 3 लाख आ गया। 3 लाख को डिवाइड करेंगे 1 से, 3 लाख आ जाएगा। इस पॉइंट को भी हटा दो, चलो इस पॉइंट को भी हटा दिया, तो इस पॉइंट को हटा दिया तो ये अपॉन में क्या लग गया 100। इसको आप डिवाइड करो 100 से, तो ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। 3000 को मल्टीप्लाई करो 10 से, तो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। ठीक है, 30,000। दोबारा देखो, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से है। ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है क्वेश्चन। आपका ये था 0.10, इस पॉइंट को हटा दिया 10/100 माइनस ये 4 है, और 1 जा 4 था, और अपॉन में कितना है 3 लाख है, ये आपका है। अब इसको जब आप एलसीएम लोगे 3 लाख आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे 100 से, तो देखो जब आप 3 लाख को डिवाइड करोगे 100 से, 20 से 20 कैंसिल, 3000 बचेगा, और इस 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 30,000 बचेगा। तो यहाँ पर 30,000 लिख दिया, माइनस इसको इसी से डिवाइड करेंगे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, और इसमें से 30,000 में से 4 लेस करेंगे, तो 30,000 में से 4 लेस करेंगे तो ये तो लास्ट में तो आ जाएगा 96, और ये 29,996 आ जाएगा, और अपॉन में कौन आ जाएगा 33 लाख आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हमने ये 30,000 कैसे है, ये पॉइंट को हटा दिया, 100 हो गया, अपॉन में 3 लाख माइनस ये 4 आ गया। ठीक है, इसमें से 4 माइनस करेंगे, एक्स बार इज इक्वल 29,996 अपॉन 3 लाख आ गया। ठीक है, अब देखो और भी इजी है, बिल्कुल इजी है। इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 1 लाख हो गया। अब इसको 3 से कैंसिल करके यहाँ पर लिख देंगे। देखो मैं यहाँ पर ही डिवाइड कर देता हूँ, 29,996 को आप डिवाइड करें, ओनली 3 से किया आपने। ठीक है, 3 9 जा 27, 2 बचा 9, 3 9 जा 27, अगेन 2 बचा, वापस 9, 3 9 जा 27, रिमेनिंग 2, 6 नोट कर देंगे, 3 8 जा 24 और 18। अब पॉइंट लगाया और 0, 3 6 जा 18, वापस 3 6 जा 18। तो आपका जब आप कैंसिल करोगे तो 3 से कैंसिल किया, और इसको 3 से कैंसिल करोगे 9998.66 आ गया, ये आ गया। अब देखो कैसे करेंगे, एक्स बार इज इक्वल 9998.66 अपॉन में क्या आ गया 1 लाख आ गया, 1 लाख। इस पॉइंट को और हटा देंगे तो 2 जीरो और लग गई, 999866, और ये 1 लाख है ही आपके पास में, और ये 2 जीरो और लगी। अब देखो ऊपर डिजिट कितनी है आपके पास में, और नीचे जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 ही हैं, तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे, 0999866। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और ये जीरो लगा दी, 7 हो गया। अब यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और जीरो, तो एक्स बार इक्वल टू पॉइंट के बाद में ओनली 3 डिजिट ले लो आप, तो 0.099, बस 3 डिजिट ले लो, ये आपका आंसर आ गया। ये पीपीएम में आएगा आंसर आपका, तो जो SO2 है वो पीपीएम में आ गया। सॉरी, यहाँ पर पॉइंट के बाद में आपने 3 डिजिट ले लिया। देखो ये आपने जीरो लगा दिया, 7 जीरो थी नीचे, ऊपर 6 डिजिट थे तो जीरो लगा दिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, और ये जीरो लगा दी 7, और फिर पॉइंट लगा दी है। अब इस पॉइंट के बाद में 3 डिजिट ले लो, 3 डिजिट इनफ है, तो 099, ये आपका पीपीएम में आ गया आंसर। ठीक है, SO2 आ गया। ठीक है।